जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कक्षा 10 का इसका जो हमारा सेकंड पार्ट है संख्यिकी का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले वीडियो हम लोगों ने 5 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें करना क्या है समझने का प्रयास करिएगा। हमें मात्र दे रहा है 21, तो कह रहा है पी का मान क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। और हमें एक्स दिया हुआ है, x दिया हुआ है, f दिया हुआ है। अब समांतर माध्य का हमने बताया था या तो माध्य कहा जाए या समांतर माध्य कहा जाए या तो केवल औसत कह दिया जाए। आप क्या लगाएंगे, समांतर माध्य और फार्मूला हमने बताया था कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग यहाँ पर क्या लिखे थे, योग। क्या लिखते थे, योग। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, योग। अब इन सभी को हम क्या करते थे, जोड़ते थे। तो जोड़िएगा, 6 में 10 जोड़ेंगे 16, 16 10 कितना होता है 26, 26 में हम 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, कितना हो गया 34। और ये हमारा क्या लिखा हुआ है, पी। तो हमने कितना लिख दिया, पी लिख दिया। अब हम लोग क्या निकालते थे, एफ इंटू एक्स। तो एफ इंटू एक्स निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6 का गुणा 10 में कराएंगे, 10 का कितना होता है 60, 10 का गुणा 15 में कराएंगे, 15 दे हम कितना होता है 150 होता है। पी का गुणा 20 में कराएंगे कितना हो जाएगा 20 पी हो जाएगा। फिर देखिएगा 10 का गुणा 25 में कराएंगे कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 8 का गुणा 35 में कराना है तो 8 पंचे कितना होता है 40 की 0 हासिल 4, 8 त्रिक 24 4 कितना होता है 28 होता है। अब देखिएगा इन सभी को ऐड करेंगे और हमारा 20 पी कहाँ हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये 20 पी हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया, प्लस। अब देखिएगा 0 0 0 0 पूरा कितना हो गया 0। 8 और 5 कितना होता है 13, 13 5 कितना होता है 18, 18 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 की 4 हासिल 2, 2 2 4 2 6, 6 में कितना हो गया 7, तो कितना है हमारा 740। अब हमारा फार्मूला क्या होता था, x बार बराबर क्या होता था सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता था सिग्मा एफ। मतलब कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो हमारा होता था। अब देखिएगा समांतर माध्य हमें दे कितना रहा 21, तो माध्य की जगह पर कितना रखेंगे 21 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 740 प्लस का 20 पी। तो रखिएगा 740 प्लस का 20 पी, फिर बटे। आप बटे में कितना लिखेंगे, जो संख्या है कितनी है, सिग्मा एफ का मान है 34 प्लस का पी, तो कितना रखेंगे 34 प्लस का पी। अब देखिएगा इसके नीचे कितना मानेंगे 1, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो 21 का गुणा किसमें कराएंगे 34 के साथ, फिर 21 का गुणा किसके साथ कराएंगे पी के साथ। तो देखिए 21 चौको कितना होता है 84 की 4 हासिल 8, 21 3 63, 63 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, कितना हो गया 714। अब 21 का गुणा पी के साथ में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 21 पी बराबर 1 का गुणा 740 में कराएंगे 740 एकम 740 प्लस 1 का गुणा 20 में कराएंगे 20 एकम कितना होता है 20 पी हो गया। अब देखिएगा पी वाले एक तरफ करिएगा तो 21 पी, फिर ये प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 20 पी बराबर कितना लिखा हुआ है 740 माइनस, ये प्लस को उधर गया तो माइनस का कितना हो जाएगा 714। अब 21 पी में हम 20 पी घटाएंगे तो कितना बचेगा पी। अब 740 में 14 घटाएंगे तो बचेगा कितना हमारा 26। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 समझने। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 नंबर समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। हमें वर्गंतराल दिया हुआ है और क्या दी हुई है बारंबारता। वर्गंतराल क्या दिया है 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से यहाँ पर कितना है 89 है। देखिएगा अब देखिए हमें बारंबारता दी हुई है तो यहाँ पर हम क्या लिखते थे योग, क्या लिखते थे योग। अब इसके पास वाला क्या करते थे जोड़ते थे, तो जोड़िएगा 10 में हम 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 10 में 4 जोड़ेंगे 14, फिर 14 में हम अगर 22 जोड़े तो 14 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो 14 10 24, 24 10 34 फिर 36, 36 में हम कितना जोड़ेंगे 26 जोड़ेंगे तो 26, इनको सभी को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 100 आएगा। कितना आएगा 100। आप ऐड कर लीजिएगा, इन सभी को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हमारे पास आएगा 100। अब हम क्या निकालते थे, जो हमारी बारंबारता ये किसका मान होता था f का। हमने बताया था कि अगर वर्गंतराल का सवाल हो तो आप हमें मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। अगर वर्गंतराल का सवाल आ रहा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। अब जब मध्य बिंदु निकालना होगा हमें तो हम क्या करें, हमने बताया था कि इन दोनों को जोड़ के हम कितने का भाग देते हैं 2 का भाग देते हैं। और मध्य बिंदु को हम लोग किससे लिखेंगे, x से लिखेंगे। अब 10 में 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, 29 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 14.5 मतलब 14.5। अब देखिएगा सभी में 10 10 का अंतर है। अब जब 10 10 का अंतर है तो इसमें भी 10 10 जोड़ दीजिएगा
चौथा में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24, 24 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34, 34 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 44, 44 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 54, 54 में 10 जोड़ेंगे तो 64, 64 में 10 जोड़ेंगे तो 74 और 74 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 84.5। अब हम क्या निकालते थे f इंटू एक्स, तो क्या लिखेंगे f इंटू एक्स। अब जब f इंटू एक्स निकालेंगे तो देखिएगा अब हम 14.5 का गुणा किसमें कराएंगे 4 में कराएंगे, तो मतलब 14.5 का गुणा 4 में कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 58.0। अब 24.5 का गुणा किसके साथ कराएंगे 10 के साथ जब हम कराएंगे तो हमारा कितना आएगा 245, कितना आएगा 245। 34.5 का गुणा हम किसके साथ कराएंगे 22 के साथ कराएंगे तो हमारा कितना आएगा 759.0 आएगा। अब हम 44.5 का गुणा 26 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा 1157 कितना आएगा 0 आएगा। 54.5 का गुणा किसके साथ 16 के साथ हम कराएंगे तो कितना आएगा 872, कितना आएगा 872.0 आएगा। अब क्या करेंगे 12 का गुणा किसके साथ कराएंगे 64.5 के साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा 774 आएगा, कितना आएगा 774 आएगा। अब हम 74.5 का गुणा किसके साथ कराएंगे 6 के साथ कराएंगे तो कितना आ जाएगा 447 आएगा, कितना आएगा 447। 84.5 का गुणा हम 4 के साथ कराएंगे तो कितना आएगा 338 आएगा, कितना आएगा 338। अब हम इन सभी को क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब इन सभी को जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारा जब जोड़ने हम इन सभी को क्या करेंगे जोड़ेंगे तो जोड़ने पर हमारा कितना आएगा 4650 आएगा, कितना आएगा 4650। आप कैलकुलेशन करा लीजिएगा क्योंकि ऐसे गुणा कराने में सवाल जो वीडियो होती है बहुत ज्यादा पहुंच जाती है। आप लोग इसका गुणा कराते रहिएगा कि 14.5 का गुणा 4 में कराएंगे तो 58 आएगा, फिर 24.5 का गुणा 10 में कराएंगे तो 245 आएगा। अब जब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 4650 आएगा, कितना आएगा 4650। अब आप सभी को पता है कि हमारा फार्मूला क्या होता था कि x बार बराबर क्या होता था सिग्मा fx बटे क्या होता था सिग्मा f। हमें औसत निकालना है तो x बार बराबर सिग्मा fx का मान हमारा कितना है 4650, तो कितना रखेंगे 4650 और बटे सिग्मा f का मान हमारे पास कितना आया 100 आया है, तो सिग्मा f का मान कितना रखेंगे 100 रखेंगे। देखिएगा 0 से 0 कट गया, ये कितना आया x बार बराबर 465 बटे 10। हमने बताया था नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक अंक बाद दशमलव लग जाता है, तो x बार बराबर कितना हो जाएगा 46 दशमलव कितना हो गया 5 हो गया। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी को समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8।